मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एनके लैब्स एंड चैनल पर। मास्टर ऑफ जूलॉजी सेमेस्टर 2 बुक सजेशन है। हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में ये सारे टॉपिक्स और ये सारे यूनिट जो है वो दूसरे सेमेस्टर में हो। ये मैंने बुक सजेशन रांची यूनिवर्सिटी रांची के सिलेबस के आधार पर किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है वर्टिब्रेट्स। इसमें पढ़ना है वर्टिब्रेट्स डायवर्सिटी पढ़ना है कि वर्टिब्रेट्स में एडेप्टेशन कैसे हुआ है और उसमें कौन कौन से ऑर्गेन हैं जो एडेप्टेशन में रोल निभा रहे हैं, उसका फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस, ये सब पढ़ना है। तो आप यहाँ पर वर्टिब्रेट्स जूलॉजी जो है आर एल कोटपाल का ये बुक ले सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी में भी ये बुक है। इसमें थोड़ा मोड़ा दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो भी टॉपिक है इस सिलेबस के अनुसार वो बुक में उतना बढ़िया नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा बुक है ही नहीं जिसमें आपको वो सारे टॉपिक एक ही बुक में मिल जाएंगे। आपको अलग अलग बुक में खोजना पड़ेगा या फिर बेटर है कि आप इंटरनेट से पढ़ लें। फिर भी यदि आप वर्टिब्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। उसके अलावा यदि आप फॉरेन ऑथर का बुक पढ़ना चाहते हैं वर्टिब्रेट्स जूलॉजी से, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इससे भी सिर्फ कुछ ही चीज़ें मिलेगा आपको, सारा चीज़ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग टॉपिक है। उस टाइप का बुक कोई बनाया ही नहीं है, तो आपको 2-3 बुक से कवर करना पड़ेगा या फिर इंटरनेट का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक का भी सहारा ले सकते हैं। ये फॉरेन राइटर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन पब्लिकेशन जो है सो इंडियन पब्लिकेशन ही है। उसके बाद है सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए ये फॉरेन राइटर है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। और इसको खरीदिएगा मत, यदि आपके पास अवेलेबल है किसी तरह से तो इसको पढ़िएगा। इससे भी बेटर बुक है जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इसको मैंने इसलिए दिया है क्योंकि फॉरेन राइटर में ये थोड़ा सा चीपेस्ट बुक है, इसीलिए इसको दिया है। लेकिन यदि आपके पास प्रॉब्लम नहीं है पैसा का, तो आप दूसरा बुक भी ले सकते हैं, आगे मैंने सजेस्ट किया है। और वैसे भी जो सजेस्ट किया है मैंने बुक, वो आपको रांची यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत ही कॉमन बुक है और फेमस बुक है, जो कि हम लोग ग्रेजुएशन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, सारा टॉपिक कवर किया गया है थोड़ा थोड़ा करके। और लेकिन हमारा जो मास्टर और ग्रेजुएशन का सिलेबस है ऑलमोस्ट ये सब टॉपिक कंप्लीट कर ही देता है। तो इस बुक को यदि आप ले लेते हैं, ये भी बुक आपका लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं आप। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। इंडियन ऑथर का है, इंडियन लैंग्वेज में है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। नेक्स्ट है हमारा मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी, जो मैंने बोला था कि आगे सजेस्ट किया है। बहुत महंगी बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा दिख रहा है, लेकिन ये जो है सो अच्छी बात ये है कि रांची यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी में ये बुक जो है अवेलेबल है, तो आप इसको इशू करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया बुक है मॉलिकुलर और सेल बायोलॉजी के लिए, कलर प्रिंटेड है, बहुत ही शानदार है। वक्त मिले तो ज़रूर इसको पढ़ें। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि यदि कोई बुक मिस हो जाता है और यदि आपको ख़रीदना है, तो हमेशा देखिएगा कि रस्तोगी पब्लिकेशन या वीर बाला रस्तोगी पब्लिकेशन लिखा हुआ है, तो आंख बंद करके बुक ले लीजिए। इंडियन ऑथर का हो, फॉरेन ऑथर का हो, बहुत बढ़िया कंटेंट रहता है। ये पब्लिकेशन जूलॉजी ग्रेजुएशन मास्टर के लिए ही डेडिकेटेड है, बुक बनाते हैं और बहुत बढ़िया बुक बनाते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारा एनिमल बिहेवियर का, तो ये फिफ्थ एडिशन है रीना माथुर का। याद रखिएगा कि यदि ऑनलाइन आप ख़रीद रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल बिहेवियर बुक मत ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि वो सस्ता दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ पर लिखा रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल बिहेवियर। वो सस्ता इसलिए है क्योंकि वो दूसरा बुक है। ओरिजिनल जो एनिमल बिहेवियर का मेन बुक है वो ये है, तो इसका थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। रीना माथुर एनिमल बिहेवियर लिखा रहेगा, इसको आप ख़रीदना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं कहूँगा यदि आपके पास टाइम है और यदि आप खर्च करना चाहते हैं, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में भी ये लाइब्रेरी में आपको मिल जाए, खोज के देखना है। इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए यदि आपके पास वक्त है पढ़ने के लिए। चार्ल्स डार्विन ने खुद इसको लिखा है और इसी से जो है सो इवोल्यूशन का ओरिजिन हुआ है। इवोल्यूशन पेपर का ही ओरिजिन यहीं से हुआ है, तो इस बुक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है।
उसके बाद है एनिमल फिजियोलॉजी से बहुत सारा टॉपिक है सेमेस्टर 2 में। कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी है, उसके अलावा जितने भी फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारा टॉपिक है। तो उसके लिए यहाँ पर बेस्ट बुक जो है एनिमल फिजियोलॉजी एडेप्टेशन एंड इन्वायरमेंट है, 5th एडिशन है। आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं और ये बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बहुत ज़्यादा इसका कॉस्ट है। मे भी लाइब्रेरी में आपको मिल जाए, मैंने इसको नहीं पढ़ा था लाइब्रेरी से लेकर के, आपको खोजना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ये एस चंद का है एनिमल फिजियोलॉजी, यही बुक मैंने लिया था, ये लाइब्रेरी में था उस टाइम। अब आप इसको भी इशू करवा सकते हैं, अच्छी बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं या फिर आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, वीर वारा रस्तोगी के द्वारा ही ये भी पब्लिश किया जाता है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और इसमें जो है सो आपका इवोल्यूशन का जो भी कंटेंट है वो कवर हो जाएगा। कवर होने का जो मैंने यहाँ पर अभी बुक दिखाया ये वाला, इसमें ही आपका इवोल्यूशन वाला कंटेंट कवर हो जाएगा। लेकिन यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसके अलावा यहाँ पर इकोलॉजी का है, ये बुक बहुत फेमस है और यूँ तो ये फॉरेन राइटर का है, लेकिन इंडियन एडिशन बनाया गया है इसका। ओडियम यहाँ पे लिखा रहेगा ऑथर का नाम, और बेरेंट है, तो इसको भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, इससे आप कंटेंट कवर कर सकते हैं। इंडियन ऑथर का भी बुक है, नाम मैं भूल रहा हूँ और उसको मैंने ऐड करना भूल गया वीडियो बनाते टाइम। आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा, आप इकोलॉजी करके खोजिएगा तो वहाँ पर इंडियन ऑथर का बुक मिल जाएगा। उसके बाद जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स है, तो क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ने के लिए 12th का जो NCERT बुक है वो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो शुरू में मैंने एक बुक दिखाया था जिसमें बहुत सारा टॉपिक कवर है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में भी क्लासिकल जेनेटिक्स के बहुत सारे बुक मिल जाएंगे, लेकिन ये 12th का जो बुक है वो बेस्ट मैं बोलूँगा। इसमें मुझे याद नहीं 11th में है या 12th में है जेनेटिक्स, तो उसको आप देख लीजिएगा, इसे आप कवर कर सकते हैं। और लास्ट में कहना चाहूँगा थैंक यू। जितने भी बुक मैंने वीडियो में बताया है सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।